बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरे नबी पाक से पहले कितने ही नबियों की कौमें अपनी गलत कारियों की वजह से अल्लाह के गज़ब का शिकार बनी। कितनी ही बस्तियों को अल्लाह ने सफ़े हस्ती से मिटा दिया। इनमें से एक कौम वो है जो अपनी बदकारियों की वजह से लुकमा अजल बनी। जी हाँ, बिल्कुल वो कौम लूत है। अल्लाह के फरिश्ते इस कौम की बर्बादियों हलाकत की गरज से हज़रत इब्राहीम के पास से सदोम पहुँचे और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के यहाँ मेहमान हुए। उस वक़्त अल्लाह के फरिश्ते निहायत हसीनो जमील, खूबसूरत और उम्र में नौजवान लड़कों की शक्ल में थे। हज़रत लूत ने जब इन खूबसूरत नौजवान मेहमानों को अपने घर में देखा तो घबरा गए और बहुत डरे कि बदबख्त कौम मेरे इन मेहमानों के साथ क्या मुआमला करेगी, क्योंकि अभी उनको ये मालूम न था कि ये अल्लाह के फरिश्ते हैं। अभी हज़रत लूत इसी कश्मकश में थे, इसी सोच में थे कि कौम को खबर लग गई और वो हज़रत लूत के मकान पर चढ़ आए और मुतालबा करने लगे कि तुम इनको हमारे हवाले करो। हज़रत लूत ने इन्हें बहुत समझाया और कहा, तुम क्यों इस लानत में गिरफ्तार हो और ख्वाहिशाते नफ्स के लिए फितरी तरीक़ा अमल को छोड़कर हलाल तरीके से औरतों को रफ़ीक़ा हयात बनाने की जगह मलऊन बेहयाई के दर पे हो। नाजरीन, पूरी कौम हज़रत लूत के घर का घेराव करके खड़ी थी और तौरात और दीगर रवायात से ये मालूम हो चुका कि जो फरिश्ते हज़रत इब्राहीम को इसहाक की बिशारत देकर कौम लूत को हलाक करने आए थे, वो तादाद में 3 थे। इसलिए ये नामुमकिन था कि 3 अफराद के लिए पूरी बस्ती ख्वाहिशमंद हो, जिनकी तादाद हज़ारों में थी। बल्कि असल बात ये थी कि इस कौम में 2 सरदार थे। उन्होंने ही हज़रत लूत से मेहमानों का मुतालबा किया था। बाकी कौम इस आम बदकारी की वजह से इनकी हमायत में जमा हो गई थी। जबकि हज़रत लूत की 2 बेटियां कंवारी थी। उन्होंने उन सरदारों को समझाया, तुम अपने इस खबीस मुतालबे से बाज आ जाओ, मैं इसके लिए तैयार हूँ अपनी दोनों लड़कियों का निकाह तुमसे कर दूँ। मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहने लगे, ए लूत, तुझे मालूम है कि हम औरतों की जानब रग़बत नहीं रखते। हज़रत लूत ने बेशक अपनी पाक बेटियों के मुतल्लिक ये जुमला फरमाया, लेकिन उसकी हैसियत महज एक बुज़ुर्ग के मकूले की तरह है कि कोई अल्लाह का बरगज़ीदा बुज़ुर्ग किसी मार खाने वाले को पिटता हुआ देखकर जालिम मारने वाले से ये कहे कि इसको ना मारो, इसके इवज़ मुझे मार लो। और वो खूब जानता है कि वो कभी ये जुर्रत नहीं करेगा। बस जिस तरह उस बुजुर्ग का मकसद मारने वाले को आर और शर्म दिलाना था, इसी तरह हज़रत लूत इनको शर्म और आर दिलाने के लिए और इस गंदे फेल पर जलील और नादम करने के लिए ये जुमला फरमाया। हालांकि उनको यकीन था कि ये बदबख्त इस तरफ राग़िब नहीं होंगे और ना ही वो अमलन ऐसा करेंगे। हज़रत लूत ने जब ये देखा कि कौम इनके मेहमानों के साथ बदअखलाकी पर तुली हुई है और उन बेहयाओं पर किसी तरह इखलाको इंसानियत के नाम पर अपील करने का असर नहीं हुआ, तब आपने परेशान होकर फरमाया, काश मेरे पास तुमसे मुकाबले की ताकत होती या पनाह मिलती मुझे किसी ज़बरदस्त कुव्वते पनाह के साथ। हज़रत लूत को इस कदर परेशान देखकर फरिश्तों ने कहा, आप हमारी ज़ाहरी सूरतों को देखकर घबराइए नहीं। हम जो दिख रहे हैं हम वो नहीं, बल्कि हम तो मलाइका अज़ाब हैं जो इस कौम के हक़ में अटल है। वो अब इनके सरों से टलने वाला नहीं। आप और आपका ख़ानदान अज़ाब से महफूज रहेगा, मगर आपकी बीवी इन ही बेहयाओं की रफ़ाकत में रहेगी और तुम्हारा साथ ना देगी। बस फिर क्या था, करते करते अज़ाबे इलाही का वक्त आ पहुँचा। मलाइका ने हज़रत लूत से कहा, अपने ख़ानदान को लेकर दूसरी जानब से निकलकर सदोम से रुखसत हो जाएं।
البتہ ملائکہ کا اشارہ ملتے ہی وہ وہاں سے نکلے اور اس کی بیوی نے ان کی رفاقت سے انکار کر دیا اور واپس لوٹ آئی۔ آخری شب ہوئی تو اول ایک ہیبت ناک چیخ نے اہل سدوم کو تہو بالا کر دیا اور پھر پوری آبادی کو اٹھا کر الٹ دیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش کی۔ پتھروں کی بارش نے ان کا نام و نشان تک مٹا دیا، اور وہی ہوا جو گزشتہ قوموں کی نافرمانی اور سرکشی کا انجام ہوتا رہا ہے۔ ناظرین، اس واقعے کو قرآن پاک میں سورہ حجر، سورہ ہود، سورہ شورا اور سورہ تحریم میں بارہا ذکر کیا گیا ہے۔ رب کریم اپنے محبوب کی امت کو تمام زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا کر رکھے۔ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔